देखिए, गुड इवनिंग। हम लोग आज एक टॉपिक है संबंध, रिलेशन, जो क्लास 12 का कह सकते हैं कि शुरुआती पहला चैप्टर है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संबंध देखिए होता क्या है हमारे पास। यदि हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है और दूसरा बी है, या हम लोग केवल एक सेट लेते हैं, ए लेते हैं, और ए के लिए हम लोग मान लेते हैं इसमें एलिमेंट 1, 2 और हम लोग इसका पहले क्या करते हैं कि ए का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए एक बार ए को और लिखिए, अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1, 2 और 3। अब हम लोग एक एक एलिमेंट को लेंगे, एक एक को करेंगे। जैसे 1 के साथ 1, फिर 1 को लिया, 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर लेंगे 2 को तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 और फिर 2 के साथ 3, फिर 3 को लेंगे तो 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3। ये हमने एक बनाया कार्टेशियन प्रोडक्ट। यदि R कोई सेट है, वह ए क्रॉस ए का क्या आ जाए, सबसेट बन जाए। R हमारा क्या हो, एक सेट है और क्या बन जाए, सबसेट बन जाए, या उप समुच्चय बन जाए किसका, ए क्लास ए का। तो हम लोग आर को क्या कहते हैं, संबंध कहेंगे या रिलेशन कहेंगे। ठीक है। अब रिलेशन के लिए हमारे पास देखिए, इसमें 3 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। पहला आता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, दूसरा आता है सिमेट्रिक, और तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग कहते हैं स्वतुल्य, इसको कहते हैं सममित, और इसको कहते हैं संक्रमण। ठीक है। 3 प्रकार से रिलेशन आता है। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि सेम एलिमेंट चाहिए हमको, ए और ए यदि आर में आ जाएगा, ए को लिया जाएगा कैपिटल ए से, तो हम लोग इसको कहेंगे कि रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री हमारा कहता है कि ए लीजिए और बी अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। जैसे 1 और 2 को लिया जा सकता है, ए के लिए 1 और 1 लेना पड़ेगा, 2 और 2 लेना पड़ेगा, 3 और 3। ए बी का मतलब ऐसे अलग अलग एलिमेंट लेना होगा। ये आर में होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास बी और ए, अगर हमने 1 और 2 को ले लिया था आर में, तो 2 और 1 भी आर में अगर आ जाएगा, और ए और बी हमारा कहाँ से होगा, कैपिटल ए से होगा, तो हम लोग कह देंगे कि वह क्या है, रिलेशन सिमेट्री है। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है कि ए और बी को लीजिए, दोनों अलग एलिमेंट हैं। दूसरा जो हमको लेना है वह बी से प्रारंभ होना चाहिए और ए नहीं आना चाहिए, एक अलग एलिमेंट लेना पड़ेगा, वो भी अगर आर में है। तो कहता है कि इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला ए और सी अगर हमारे पास आर में आ जाए, तब हम कहेंगे कि वह क्या है, ट्रांजिटिव है। जैसे इसमें चेक करना हो हम लोग, तो हम लोग स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव के लिए कह सकते हैं कि 1 और 1 बिलोंग्स टू आर, 2 और 2 भी है, और 3 और 3। सिमेट्री के लिए अगर 1 और 2 को आप आर में लिए हैं, तो 2 और 1 का भी आर में आना जरूरी है। अगर 2 और 1 भी आर में आ जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि सिमेट्री है। ट्रांजिटिव ये कहता है कि हमारे पास जैसे 1 और 2 को आर में ले लिया, अब अगले की जो शुरुआत करेंगे वह 2 से करेंगे, और 2 के साथ 3 लेंगे। तो इसलिए क्योंकि अलग एलिमेंट लेना पड़ेगा, 1 या 2 में से फिर नहीं लेना है। अब इसका पहला वाला और इसका लास्ट वाला 1 और 3 अगर आर में आ जाएगा, तब ट्रांजिटिव होगा। इसमें हम लोग कहें तो 1 और 2 भी है, 2 और 3 भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद 1 और 3 भी मिल गया। इसलिए ये हमारा रिलेशन सिमेट्री है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। थैंक यू।